जय हिंद, नमस्कार। लगता है अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का चलाया गया तीर भाजपा को सीधा सीधा लग रहा है, जिसके चलते अब भाजपा ने अग्निपथ योजना को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर अपना एक बड़ा बयान भी दिया है। देखिए, अभी चुनावी दौर चल रहा है और कई चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में अब जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से देश की राजनीति ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक दल वास्तविक मुद्दों को लोगों के सामने घुमाते थे, यानी वास्तविक मुद्दों पर ही वो बात करते थे, लेकिन राहुल गांधी झूठ को ही मुद्दा बना रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अग्निपथ योजना। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अग्निपथ योजना को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं कि 4 साल बाद 75% अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनका भविष्य संकट में जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता को बता दूं कि 100 में से 25 अग्निवीर तो सेना में वैसे ही परमानेंट हो जाएंगे। बचे 75% अग्निवीरों के लिए हमारी सरकार के कई प्लान है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में 10 से 20% का आरक्षण दिया जाएगा, तो वहीं केंद्रीय पुलिस बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी अग्निवीरों के लिए कई रियायतें दी गई हैं। इसमें अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, परीक्षा में भी छूट दी जाएगी और अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण देना ही नहीं होगा, यानी फिजिकल में पूरी तरह अग्निवीरों को छूट रहेगी। इसके अलावा कई सुरक्षा कंपनियों ने भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। फिर राहुल गांधी बताएं कि कौन से अग्निवीरों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो 75% अग्निवीर हैं उनके लिए तो हमने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हमारा सवाल बस इतना सा है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों का भविष्य संकट में नहीं है और उन्हें राज्य पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी मिल जाएगी, तो क्या सरकार इस बात की लिखित में गारंटी दे सकती है कि 4 साल बाद जो 75% अग्निवीर होंगे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज और स्टेट पुलिस की भर्ती में नौकरी दे दी जाएगी? जब आप इतनी बड़ी बात कह ही रहे हैं तो फिर आप इस बात की गारंटी ही दे दीजिए ना अमित शाह जी कि जो भी अग्निवीर 4 साल बाद घर आएंगे वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। देखिए, ये बातें सिर्फ कहने में और अभी के समय में देखने में जरूर अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, वैकेंसियां भी बढ़ाई जाएंगी। आप देख रहे थे कि पहले परमानेंट भर्ती के समय हर साल 80,000 85,000 सैनिकों तक की भर्ती हुई है और अगर आप सरकार के वादे के अनुसार इसे देखें, इसे और बढ़ा दिया जाए तो यानी इस हिसाब से 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो 4 साल में कितने अग्निवीरों की भर्ती होंगी? 4 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। वैसे अभी तो 50,000 की भी नहीं हो रही। हम सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए 4 साल में 4 लाख अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। अब 4 साल के बाद जो 5वां साल आएगा उसमें 1 लाख में से 25,000 परमानेंट कर लिए जाएंगे और 75,000 को बाहर कर दिया जाएगा। अब सोचिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में कितनी वैकेंसियां निकलती हैं? 75,000 अग्निवीर बाहर होंगे। अगर सिर्फ अग्निवीरों की ही भर्ती की जाए तो भी नहीं हो पाएगी, फिर बाकी युवाओं के बारे में तो बात ही क्या करें। और फिर यही सर्किल आपको हर साल घूमता हुआ मिलेगा कि हर साल 75,000 अग्निवीर रिटायर होंगे, वो 75,000 अग्निवीर कहाँ जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। हाँ, वैसे सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहें तो, सरकार चाहे तो इस बात की गारंटी दे सकती है कि आपको किसी ना किसी क्षेत्र में जॉब मिल जाएगी, अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना आएगी। तब तो उनकी टेंशन खत्म हो सकती है, वरना एक अग्निवीर जहां अपने 4 साल के कार्यकाल में तो टेंशन लेकर उस नौकरी को कर ही रहा है और उसके बाद जब वो अपने घर आएगा 4 साल बाद, तब उसकी टेंशन ये है और ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सभी 75% अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टेट पुलिस में नौकरी मिल सकेगी, या सरकार जो वादा कर रही है, जो बातें कर रही है, क्या वो आपको पूरा होती दिख रही है? क्या ऐसा हो पाएगा? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।